सेल्स टेक्निक्स बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सेल्स की क्लोजिंग कैसे की जाए? सेल्स की क्लोजिंग करने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है डोर ऑन द फेस टेक्निक। मुंह पे दरवाजा मार दो। क्या कर दो जी? मुंह पे दरवाजा। डोर ऑन द फेस टेक्निक। वो ये क्या होता है जी? कस्टमर के मुंह पे दरवाजा थोड़ी मारते हैं, वो कस्टमर भगवान है, भगवान के मुंह पे दरवाजा ना ना ना। टेक्निक है, सुनो बात को। जब कस्टमर को सामान लेने आए ना, सबसे पहले क्या करो, प्रोडक्ट इतना महंगा दिखा दो, इतना महंगा दिखा दो कि आपका कस्टमर एकदम मना कर दे उसको। और जैसे ही मना करे तो फिर उसके बाद आप लोअर प्राइस का प्रोडक्ट दिखाओ जिससे उसको एकदम कंफर्ट कन्वीनियंस आ जाए और बात करने लग जाए आपसे, है कि नहीं? तो उससे क्या होता है, पहले पे ना वो मना कर दे। डोर ऑन द फेस मतलब एकदम कड़क हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए, है जी। आइडिया इज टू मेक अ कंसेशन दैट अदर पार्टी फील्स ऑब्लाइज्ड। वो अपने आप ऑब्लाइज फील करते हैं, है कि नहीं? तो ये डोर ऑन द फेस टेक्निक से होता ये है कि आपके जो भी फिल्टर्स हैं वो फिल्टर्स को निकाल देते हैं। आपका बजट बनाया होगा कि 50 लाख रुपीस का फ्लैट लूंगा, अब अचानक से उन्होंने दिखा दिया कि फ्लैट तो 75 में मिलने वाला है। आप घबरा जाओगे, आप कहोगे अरे फ्लैट 75 लाख, तो आपका जो 50 लाख रुपीस का थ्रेशोल्ड था वो आपने छोड़ दिया। आपने बोला यार ये 50 लाख के बात करना ही बेकार है। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है, शायद आप देखने निकले थे, लेने नहीं निकले थे। आप फ्लैट्स सिलेक्शन प्रोसेस करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब आपको पहले डरा दिया, 75 लाख दिखाया और फिर नहीं चलो 60 लाख, तो आपका दिमाग जो है वो यानी देखने निकले थे वाली जगह से लेने निकले थे वाली जगह पे पहुंच गए। अब ये मैनिपुलेशन एक सेल्स टेक्निक जरूर है, लेकिन जायज सेल्स टेक्निक नहीं है। जायज ये होता कि आपको जो चाहिए वो दिखाता और आपके दिमाग का इस्तेमाल जैसे होना चाहिए वैसे इस्तेमाल करने देता, तो ये जायज होता। तो ये लोग जो कर रहे हैं ये जायज नहीं है, ये नाजायज टेक्निक है, ये गलत टेक्निक है। देखो इसी को बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट। क्या इफेक्ट? डिकॉय इफेक्ट। सेकंड वीकर ऑप्शन कैन समटाइम्स हेल्प पीपल टू क्लोज बिटवीन द टू पॉसिबिलिटी। सुनो, किसी को अपार्टमेंट किराए पे दिलाना हो, क्या दिलाना हो? अपार्टमेंट किराए पे दिलाना हो। जैसे आपको फाजी किराए पे मकान चाहिए, तो एक प्रॉपर्टी डीलर आए, पहले बहुत बेकार मकान, आपको 30,000 रुपए महीने का, इतना गंदा, हर जगह से पपड़ी झड़ रही है, अंदर दीमक लगी है, फर्नीचर है नहीं, अंदर घुसते ही बदबू, बाहर निकलते ही बदबू। तो आपका 30,000 रुपये का इतना गंदा मकान। उसके बाद फिर आपको वो 25,000 रुपये का ब्रांड न्यू फ्लैट दिखाता है। आप बोलते हो अरे भैया यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। तो आपको 25 वाला ब्रांड न्यू फ्लैट अचानक बहुत सस्ता लगने लग जाता है। एक्चुअली उसने वही बेचना था, लेकिन अभी पहले अगर वो दिखा देता ना जाके तो शायद आप ना लेते। लेकिन 30,000 का बहुत बेकार मकान दिखाने के बाद 25,000 का अच्छा दिखाया, आप तुरंत खरीद लेते। इसको बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डिकॉय इफेक्ट। हाँ, इसको पहले महंगी चीज दिखा करके, खराब चीज दिखा करके फिर सही चीज दिखाए, इसको बोलते हैं चॉइस मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? चॉइस मैनेजमेंट। ये ऐसा है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। उन्होंने आपको 2 चॉइसेस अच्छे वाले नहीं दिखाए कि इसको एक्चुअली एक ही चॉइस देना है। 2 चॉइस दे ही नहीं रहे। रियल एस्टेट एजेंट और बिल्डर के लिए एडवांटेजेस है कि आप दिमाग का इस्तेमाल ही ना करो। उन्होंने क्या किया, आपके दिमाग के इस्तेमाल को शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसका फ्यूज उड़ा दिया। वो इसलिए क्योंकि वो गंदा वाला चॉइस के बदले में दूसरा वाला चॉइस ठीक लगता है। लेकिन दोस्तों आपके पास एक और चॉइस है। आपके पास और एक चॉइस ये है कि आप उस ब्रोकर को छोड़ दो या उस ब्रोकर से कहो बॉस ये सब फालतू के फ्लैट्स मुझे मत दिखाओ, मैं 2 अच्छे वाले फ्लैट्स के बीच में चूज करूंगा। ये गंदा वाला फ्लैट दिखाना और फिर अच्छा वाला चॉइस दिखाना, ऐसा काम मत करो। ये आप कह सकते हो ना, और कहना चाहिए मुझे सही चीज ही दिखाओ, गलत चीज दिखाओ ही मत। या फिर आप चले जाओ, सिंपल, आप छोड़ दो, आप इंटरेस्ट ही छोड़ दो, उस इंसान के साथ बात करना ही छोड़ दो। जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं उसके साथ बात ही मत करो, चले जाओ। 3 मैक्सिमम। कभी साड़ी का जो बढ़िया एक्सपर्ट होगा ना, आप ले गए अपनी बेगम को साड़ी दिलाने, लेके जाना, आप देखना साड़ी का बहुत एक्सपर्ट पुरानी दुकान होगी, वो 3 ही साड़ी दिखाएंगे और 3 में आपको बताएंगे ये तो देखो आपके काम की है नहीं, ये दोनों बहुत चलती हैं, ये बहुत महंगी है, ये रीजनेबल है, तो आदमी वही खरीदता है उस समय। और अगर आपने वो तीनों रिजेक्ट कर दी तो अगली बार भी 3 ही दिखाएंगे। वो 3 आपने रिजेक्ट करी तो फिर अगली बार भी 3 ही दिखाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ प्रूवन मेथड है। ये सालों साल से, सदियों से चलता आ रहा है, ये प्रूवन मेथड है। प्रूवन है कि भाई 3 दिखाओ, 3 में से 1 ले लेगा, 2 दिखाओ, 2 में से 1 ले लेगा। बहुत सारी खोल दो,
तो कस्टमर कंफ्यूज होता है, देखता रहता है, फिर उसके बाद देखता है सस्ता है कि महंगा, ऑनलाइन जाता है, साथ में बैठ के बाद यही दिक्कत आती है। तो 3, मैक्सिमम 3, मतलब ये क्या है? आपको जब सेल्स ऑफिस में बुलाते हैं, फोन करके कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का ग्रैंड ओपनिंग है, लॉन्च है वगैरह, तो लॉन्च से आप क्या समझते हो? लॉन्च में आप ये समझोगे कि आपके सामने बहुत चॉइसेस हैं, पूरी इन्वेंट्री खुली है आपके सामने, कई 100 फ्लैट्स हैं जिनमें से आप चॉइस ले सकते हो, कई डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, उसमें कई सारे प्राइसेस हैं, कई सारे प्राइस रेंजेस हैं, तो आप चॉइस ले सकते हो, ऐसे सोच के जाते हो। वहां जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं सर आज लॉन्च तो है लेकिन सब प्री लॉन्च में चला गया, लोगों ने प्री लॉन्च में खटाखट बुकिंग कर लिया, तो आज हमारे पास सिर्फ ये 3 बचे हैं। ऐसे 3 उनके हिसाब से वो लोग आपको दिखाते हैं और उनमें से एक चॉइस करने को कहते हैं। तो ये क्या हुआ? आर्टिफिशियली आपको कंट्रोल करना हुआ, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना हुआ और आपके दिमाग को हैकिंग करना हुआ। अब ये अगर कोई छोटी मोटी चीज है, फॉर एग्जाम्पल शूज का सेल्समैन ने अगर आपको इस तरह से कंट्रोल किया तो चलो ठीक है यार, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि आपका अगला भविष्य, आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। और अगर बिल्डर या सेल्स ऑफिस वाले या एस्टेट एजेंट, चैनल पार्टनर आपको ऐसे मैनिपुलेट करता है कि आपके हाथ से चॉइसेस निकाल देता है, आपके हाथ में हकीकत में कई 100 चॉइसेस हैं जिसमें से आप सिलेक्ट करके आराम से देख के समझ के ले लो, लेकिन वो आपके हाथ से चॉइसेस निकाल देता है और सिर्फ 3 दिखाता है। तो वो क्या कर रहा है? वो आपके अगले 20-30 साल को रिस्क में डाल रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को रिस्क में डाल रहा है, वो अपनी फैमिली के जो हैप्पीनेस है तो उसको रिस्क में डाल रहा है। क्योंकि आपने अगर गलत फ्लैट ले लिया तो आप दुखी रहोगे, बहुत लंबे समय तक दुखी रहोगे, डिससैटिस्फाइड रहोगे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब डिससैटिस्फाइड। तो इसके लिए आपके दिमाग में डाल दो, वो 3 दिखाना चाहते हैं, आप 30 देखना चाहते हो, और बिना 30 देखे आप क्लोज ही नहीं करोगे। ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगला है स्केर्सिटी क्लोज अप्रोच। कौन सा अप्रोच? है ही नहीं माल तो अर्जेंसी क्रिएट कर दो। सामने वाला का माल ही नहीं है कि बस यार तो बड़ा दिक्कत हो गई, आई नहीं रहा भाई साहब। आइदर यू हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो। अर्जेंसी क्रिएट कर दो। स्किल्ड मार्केटर जो होता है ना, जिसका स्किल जबरदस्त है, वो अर्जेंसी क्रिएट कर देगा। स्केर्सिटी, भाई साहब मिल ही नहीं रहा है, बाजार में है ही नहीं। भाई साहब क्या बताएं, भाई साहब ओहो भाई साहब क्या बताएं, वो फोमो क्रिएट होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिल ही नहीं रहा है, ओ यार मेरे को दिला दे, एक दिला दे, इसे बोलते हैं। मतलब वो सामने वाला मतलब घबराता है। अर्जेंसी क्रिएट स्कैरसिटी। है ही नहीं माल, बहुत कम है, आपको इसी में से लेना होगा, जल्दी ले लो वरना ये भी चले जाएंगे। अर्जेंसी मार्केटिंग, स्कैरसिटी मार्केटिंग टेक्निक्स। अच्छा, मैं एक और बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के स्टाइल के बारे में। उनका जो डिलीवरी स्टाइल है, ये लोग जो रिपीट कर रहे हैं तो उस तरह से वो बच्चों की तरह उन्हें सिखा रहे हैं, अपने ऑडियंस को इन्फेंटलाइज कर रहे हैं। इन्फेंट मतलब बच्चा, छोटा दूध पीता बच्चा जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, कर ही नहीं सकता है। लोअर लेवल के इंटेलेक्ट जिनका होता है, जो अपने आप को बच्चा समझते हैं, मर्द नहीं समझते, बच्चा समझते हैं, जो अपने बारे में बात करते हैं, सर हम तो बच्चे हैं, उनके लिए ये टेक्निक बहुत सही है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो कि भाई ये आदमी क्या कर रहा है, ये मेरे ऊपर चढ़ रहा है, ये अपने इंटेलेक्चुअली मेरे ऊपर ऐसे चढ़ रहा है कि वो मुझसे रिपीट करवा रहा है, बच्चों की तरह रिपीट करवा रहा है। क्लासरूम ट्रेनिंग टेक्निक बच्चों वाला यूज कर रहा है।